तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारा यह चैनल न्यूज़ मोड में। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया न्यूज़ का सिलसिला वाला एपिसोड ला चुका हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो पर चलते हैं। पर उससे पहले अगर आपने यह चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिख रही लाल बटन को क्लिक करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वरना आपके पास अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपने खबरों की ओर बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के स्क्रीन पर। हम यहाँ देख सकते हैं आज भर भर की खबरें छपी है। तो न्यूज़ लवर्स के लिए आज बहुत बड़ी डेट होगी। आप देख सकते हैं यहाँ एक खबर आई है, ग्रेनेड्स बुलेट्स और रिकवर्ड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टेररिस्ट हाइड आउट। जो मुठभेड़ हुई थी हमारे इंडियन फोर्सेस और टेररिस्ट के बीच जम्मू कश्मीर में, उस जगह में से हमें काफ़ी सारे बुलेट्स, ग्रेनेड्स, बॉम्ब्स वगैरह की उपग्रह मिली है। इस यह साफ यह दर्शाता है कि जो लोग जो मारे गए थे आतंकवादी, उनका इरादा भारत में आकर कुछ दहशत मचाने की ही थी, जिसे हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने सीआरपीएफ के लोगों ने बहुत ही सहजतापूर्वक मार गिराया। तो उसका हमें सम्मान करना होगा। अगली एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवेज़ की ओर से। कहा गया है कि इंडियन रेलवेज़ 12 मई से अपनी जो पैसेंजर ट्रेन की संचालन है वह शुरू करेगी। हमें पता नहीं यह किस हद तक सही बात है, क्योंकि जब देश में 500-600 इन्फेक्टेड पीपल्स की रिपोर्ट आई थी तब सारा लॉकडाउन कर दिया गया था। अब जब वायरस की मार 65,000 से भी ऊपर जा रही है, तब इस समय इन सब चीज़ों को अगर खोल दिया जाए तो यह वायरस स्प्रेडिंग पर कैसा अफेक्ट करेगी, इसकी हम ठोस वजह ढूंढ नहीं सकते। पर चलिए, बहुत दिन तक हम लॉकडाउन में भी नहीं रख सकते, हमें भी कुछ सीखना होगा। पर लोकल ट्रेन जैसे कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इस सारे जगह में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा या मुझे पता नहीं। शायद गवर्नमेंट इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस दे, देखते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं वंदे भारत मिशन, इसका इसका एक नाम था एक्चुअली एक मिशन का, जो यह करता है कि कुवैत या मिडल ईस्ट में जितने भी जो इंडियन फंसे हैं उसको भारत वापस लाने की यह योजना थी। जो प्लान था उसका नाम उन्होंने वंदे भारत रखा। यह एक्चुअली अब उसकी पहले तौर में 150 लोग कुवैत से तमिलनाडु आ पहुंचे हैं। एक्चुअली यह फाइनल भी नहीं है, और भी बहुत सारे फ़्लाइट आएंगी जिसमें और भी कई सारे मजदूर लोग होंगे। यह एक्चुअली इसका एक पहला पार्ट है, और भी कई सारे लोग भारत के कई हिस्सों पर ज़रूर आएंगे। और यह खबर आ रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उनकी स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ होने के कारण दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं। पता नहीं उनकी हेल्थ पर अभी और कोई अपडेट आई नहीं है। जैसे ही आएगी हमें यह चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। और एक्चुअली यहाँ पर लिखी हुई है इंडियन रेलवेज पार्सली ओपन करने वाली, इसकी डूस एंड डोंट्स भी गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है, जिसे हम कुछ ही क्षणों में देखेंगे और समझेंगे। दोस्त में देखिए, एक्चुअली इसमें इन शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्त में क्या है करके। पहले जो कंसेशन जो मिलती थी जो सीनियर सिटीज़न को, अब वो कंसेशन नहीं मिलेगी। इसका कारण क्या है वो भी अब समझ लेते हैं। इसका मूल कारण तो यही है कि भीड़ जो आती है ट्रेन में उसको कम करने की बात कही गई है गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि अगर कंसेशन की अमाउंट अगर हम कैंसिल कर दें तो कई सारे बुज़ुर्ग लोग जो कोविड-19 से अफेक्ट होने की मेजॉरिटी पॉसिबिलिटी है वह नहीं आएंगे। वह एक मेजर कारण थी। और जितने भी पहले, यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। वैसे मैं पहले इसे ही बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे यह पॉइंट सामने लिख गया। और यह पॉइंट है कि जितने भी पैसेंजर हैं जो
ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं वह स्टेशन पर 1 घंटे या उससे पहले आना चाहिए। क्यों 1 घंटा पहले आना चाहिए? क्योंकि उनको पहले स्क्रीनिंग होगा। अगर कोविड-19 के कुछ भी लक्षण उनमें पाए जाते हैं तो बस बोरिया बिस्तर बांधकर सीधा घर पहुंचा दे, सॉरी घर नहीं पहुंचाएंगे, हॉस्पिटल पहुंचा देंगे पहले। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और एक भी बात कही गई है कि जो पैसेंजर जो आते हैं मोबाइल लेके ट्रेन में, उनके पास आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर होना चाहिए। यह बात भी मुझे कुछ खटक रही है, क्योंकि सबके पास तो स्मार्टफोन नहीं होते हैं। क्योंकि जो बी ग्रेड सिटीज़ होते हैं इंडिया में, जो विलेज टाइप के एरियाज होते हैं, वहाँ पर बहुत कम ही स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिलती हैं। एटलीस्ट जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके पास। तो यह खबर भी कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। तो डोंट्स यहाँ पर देखेंगे। एक्चुअली डोंट्स में पहले तो यह लिखा गया है कि जो टिकटें आप खरीद रहे हैं वो मैक्सिमम ऑनलाइन पर होगा तो अच्छा होगा। उन्होंने यह कहा है कि जो सर्विस स्टेशन हैं, जो टिकट काउंटर्स वगैरह जो हैं अपने सिटी में, अपने स्टेशन में एक्चुअली वो बंद रहेंगे। पहले ही पॉइंट में यह साफ तौर पर कह दिया गया है। और यह देखिए, और जो पैसेंजर हैं वो उनके पास कंफर्म्ड टिकट होना चाहिए। और जो RAC जो वेटिंग लिस्ट वगैरह पहले थी, उसका मतलब वह सब अब नहीं रहेगी, कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं रहेगी। ऐसे इस पॉइंट से तो मुझे वही लग रहा है, क्योंकि उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक तौर पर नहीं बताया गया है। लेकिन कॉमन सेंस है वही, कंफर्म टिकट्स विल बी अलाउड, तो साफ तौर पर लिखा गया है। और जैसे कि दूसरे में दिखाया गया था स्क्रीनिंग वगैरह के बारे में, नो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स विल बी अलाउड टू बोर्ड द ट्रेन। अगर आपके पास कोई सिम्टम है, जैसे तेज़ बुखार हो, खांसी हो, सर्दी हो, तो आप ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। तो चलिए हमारे होम स्क्रीन पर अब चले जाते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के। और भी कई सारे अच्छी अच्छी खबरें आई थी आज। और महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे के बारे में न्यूज़ है। आपको तो पता ही होगा, वो जॉइंट गवर्नमेंट में इलेक्ट हुए थे और उनको जल्दी ही अपनी जो मेजॉरिटी है वो लोकसभा में पेश करनी होगी। तभी, सॉरी, राज्यसभा में पेश करनी होगी, तभी उनकी जो CM की पद है वह उनके पास रह पाएगी, वरना उनका लीडिंग फिर से चला जाएगा। ये जो एक शिप आई थी एक्चुअली फ्रॉम मालदीव से इंडिया की कोच्चि पर, वह 700 लोगों को मालदीव से कोच्चि तक ला गई थी। वो एक्चुअली एक दिन पहले की खबर है। इसमें जो 700 जो वर्कर्स है, जो मालदीव्स में जाकर सेटल हुए या वहाँ पर काम करते हैं इंडियंस, उनको एक इंडियन नेवी की शिप ने मालदीव से लेकर इंडिया तक पहुँचाया। इंडिया में कहाँ आकर लैंड हुई कोच्चि पर। और कर्नाटका गवर्नमेंट की ओर से यह एक अच्छी खबर आ रही है कि जो मज़दूर लोग जितने भी हैं वहाँ पर, तकरीबन 5 स्पेशल ट्रेन में 5,000 मज़दूर इन भारत के कई सारे डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे। यह उनकी एक अच्छी थी। और बात करें तमिलनाडु की, यहाँ पर जो कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस हैं उनकी आ, जो नंबर्स है 7,000 पार कर चुकी है। यह एक बहुत ही चिंतापूर्वक समाचार है भारत इन खास तौर पर तमिलनाडु के लिए। और यह एक कहाँ पर गई, चलिए दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैं बता देता हूँ। आरोग्य सेतु जो ऐप है हमारा, उसमें सिक्योरिटी ब्रीच होने की एक रिपोर्ट आई थी। एक्चुअली एक शख्स ने दावा किया था जो इटली या यूरोपियन कंट्री कहीं पर है, तो उसे गवर्नमेंट ने साफ तौर पर नकारा है। हमें पता नहीं यह किस बात की ओर इशारा कर रही है। अगर यह कुछ सच में कुछ सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है, अगर हमारा डेटा चोरी हो रहा है, तो यह बहुत ही शर्मनाक बात होगी। पर मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ करेंगे वो लोग, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन है, इसमें गवर्नमेंट भी जनता की भला ही चाहेगी। उनकी कुछ प्रॉब्लम हो वो कभी नहीं जाएगी। और
या ये देख सकते हैं मोबाइल रेडियो हाउ टू रेस्क्यू द ह्यूमन इन सॉरी चिल्ड्रन इन लॉकडाउन। बच्चों, आपको तो पता है पूरी तरह से लॉकडाउन है और किसी भी दो या तीन उससे ज़्यादा लोगों को बाहर जाने की अलाउड नहीं है। जो घर में छोटे बच्चे हैं वह पेरेंट्स को तंग करते हैं कि हमें बाहर जाना है, हमें खेलना है। तो मोबाइल गेम्स और रेडियोस यह सब कैसे उनके लाइफ में अफेक्ट कर कर उनको उनको शांति दे रही है, उसके बारे में एक आर्टिकल छपा हुआ है। पढ़िएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें साफ तौर पर यह कंपैरिजन किया गया है कि आज की जनरेशन के बच्चों और 1980 1990 के बच्चे थे, उनका उनमें क्या फ़र्क थी। आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया में तो बस इतनी ही अच्छी खबरें थी। और यहाँ पर मैंने एक खबर देखी थी एक्चुअली, चाइना इज़ ट्राइंग टू कंसोलिडेट माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। आपको तो पता ही होगा तिब्बत के चाइना के अंडर आता है। पहले ही चाइना के लोगों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। और उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट, तो एक्चुअली माउंट एवरेस्ट तो आपको पता ही होगा नेपाल का एक बहुत ही बड़ा माउंटेन है। बहुत ही बड़ा, क्या इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है। वो नेपाल की एक प्राइड भी है। आप पूछेंगे नेपाल में ऐसा क्या है, तो सबसे पहले नाम निकलता है माउंट एवरेस्ट का। तो अब चाइना क्लेम कर रही है कि वह माउंट एवरेस्ट तिब्बत के एरिया पर आती है। तो पता नहीं, इनके चाइना के लोगों को तो ऐसा लफड़ा होता ही रहता है। तो चलिए अब हम बीबीसी दुनिया की खबरों की ओर बढ़ते हैं। क्या हो गया, लोड हो रहा है, देखते हैं। एक्चुअली पहले यह देख सकते हैं, जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने एक क्रिटिकल प्लान टू रीओपन द सोसाइटी इसको बनाया है। तो क्रिटिकल प्लान तो कह तो रहे हैं, लेकिन आप जब इसको पढ़कर देखेंगे सब नॉर्मल ही है, जैसे हमारे भारत में किया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। और जो इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री, उसमें 33% हमने कहा था, उन्होंने 75 सॉरी 35% लोगों के साथ काम करने का निर्देश दिया है। जैसे इंडिया में हमने लॉकडाउन हटाने की बात कही थी, जो जो पॉलिसीज़ हमने लगाए थे, लगभग उसी तरह की पॉलिसीज़ वहाँ भी है। बस थोड़ी छोटी मोटी चेंजेस है, उसके बारे में हम ज़्यादा ना जाएं तो ठीक है। और यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि साउथ कोरिया के अंदर, आपको पता ही होगा, चाइना के बाद अगर आप कोई सोचेंगे कि कोई हॉटस्पॉट था, तो सबसे पहले नाम आ रहा था ईरान, ऑफ कोर्स, इटली ऑफ कोर्स, और थर्ड जो नाम आया था कि एक्सपेक्ट किया गया था कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मारे जाने सकते हैं और इन्फेक्शन रेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, वो था साउथ कोरिया। पर आप देखिए साउथ कोरिया, उनकी जो कोरोना वायरस की जो मीटर है वो जैसे तंग से गई है। बिल्कुल भी अब वहाँ पर केसेस बढ़ नहीं रहे हैं, सब कुछ एकदम कंट्रोल में है। और उन्होंने अपने अ, जो क्या कहते हैं, उनकी जो लॉकडाउन है उसको लिफ्ट भी कर लिया है। और ऑफ कोर्स पीपल अभी झुंड में तो नहीं जा रहे हैं पहले की तरह, पर काफ़ी हद तक बहुत कुछ सामान्य तौर पर लौट चुका है, जैसे कि चाइना। और यह एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनकी जो ग्राफ थी कोरोना वायरस की एकदम स्टीप जा रही थी। और उन्होंने जिस स्पीड से वह स्टीप हो रही थी, जिस रेट से वह बढ़ रही थी, उसी तेज़ी से उन्होंने कम भी कर दिया। तो आप गूगल में सर्च कर लेगा, साउथ कोरिया की जो कोरोना वायरस की जो मैप थी, आई मीन जो ग्राफ थी, उसमें आप देख सकते हैं कैसे उनके कर्व नीचे गिरा रैपिडली। एक्चुअली यह एक चिंताजनक बात आ रही है जर्मनी से। लॉकडाउन होने पर भी उनकी जो पॉजिटिव और मरने वालों की सिलसिला है वो थमने के नाम नहीं ले रही है। प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जर्मनी तो आपको पता है फिफ्थ या सिक्स्थ जीडीपी में आती है, बहुत ही डेवलप्ड नेशन है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं वहाँ पर। और लॉकडाउन का भी साफ तौर पर पालन किया गया था वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा कुछ लॉकडाउन तोड़ने की सिलसिला में जर्मनी से खबर तो नहीं आ रही थी। ऑफ कोर्स यूएसए में बहुत सारी खबरें आ रही थी, ट्रम्प ने कैसे अपने गवर्नर्स को अपने राइट से नकारा। उन्होंने यह कहा था कि जो
यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उनके पास सुप्रीम पावर है अपने गवर्नमेंट और अपने पीपल्स के लिए। और उन वह जो चाहते हैं वही होगा उनके स्टेट पर, आई मीन उनके कंट्री पर। और जो गवर्नर है, ईच एंड 50 स्टेट के जो 50 गवर्नर है, अगर वह चाहे तो उसको भी ट्रम्प बदल सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। जो कि एक ओके, आपके पास पावर हो सकती है, लेकिन आप ओपनली प्रेस में ऐसा कहेंगे या एक प्राइम मिनिस्टर से तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों, इस खबरों के साथ मैं आपको इस वीडियो पर यहीं बंद करता हूँ। आशा है आपको यह वीडियो पसंद होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिखाए गए रेड सब्सक्राइब बटन को ब्लैक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक करिएगा। और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियो और भी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।